नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गरीबी को शुरू किया था। यह इकोनॉमिक्स चल रहा है दोस्तों, तो इसे हमने पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि इस सब्जेक्ट को आपको करंट से अपडेट करके चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों गरीबी तथा विभिन्न रिपोर्टों पर चर्चा किया था हमने। अब देखते हैं दोस्तों गरीबी का मापन। गरीबी का मापन, गरीबी की मापन पे यदि बात की जाए तो 4 तरह से इसका मापन किया जा सकता है। लॉरेंज वक्र, जो यूएस से संबंधित हैं, लॉरेंज वक्र महोदय ने आय की विषमता के आधार पर गरीबी का मापन किया था। आय की विषमता के आधार पर इन्होंने एक सीधी रेखा खींची थी और एक समांतर रेखा, और वक्र रेखा बराबर असमानता। वक्र रेखा खींची इसे बराबर असमानता, इन्होंने यू आकार की रेखा खींची थी। तो लॉरेंज वक्र ने आय की विषमता के आधार पर गरीबी का मापन किया था, इतना समझना है। इसके बाद गुणी गुणांक है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक 0 से 1 के संदर्भ में इन्होंने गरीबी का मापन किया था। 0 बराबर होता है समानता, 1 बराबर होता है असमानता। 0 और 1 के आधार पर इन्होंने गरीबी का मापन किया था। अमर्त्य सेन ने दोस्तों गरीबी का आकलन सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी से किया था। गरीबी का मापन मैंने बताया था, एक पॉवर्टी लाइन है, इसको मान लीजिए इसका आधार पूरा 1000 मान लें, 1000 रुपया। तो यहाँ जैसे 1200, 1400, 1600, 1500 बढ़ता जाएगा, तो यह सापेक्ष गरीबी है। गरीबी है लेकिन सापेक्ष है दोस्तों, क्योंकि यह पॉवर्टी लाइन जो 1000 निर्धारित है, 1000 रुपये, इससे ऊपर है इनकी इनकम आय। जो निरपेक्ष गरीबी यही वास्तव में इसी गरीबी को ही गरीबी माना गया है दोस्तों। अमर्त्य सेन ने इस प्रकार से सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से गरीबी का मापन किया है। कुजनेट्स महोदय हैं, इन्होंने पर्यावरण, आर्थिक विकास और असमानता के बीच उल्टा यू आकार का वक्र बनाया। ये कहते हैं कि यह एक समय साथ साथ दोनों बढ़ते हैं। इन्होंने इस आधार पर गरीबी का मापन किया, उल्टा यू आकार पर आय की असमानता के बीच। कुजनेट्स महोदय ने, यही है गरीबी का मापन। लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, अमर्त्य सेन और कुजनेट्स के द्वारा। अब देखते हैं गरीबी सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 1995 में कोपेनहेगन के सामाजिक विकास सम्मेलन में गरीबी को परम गरीबी से परिभाषित किया गया। कोपेनहेगन में इसे गरीबी को परम गरीबी के से सब परिभाषित किया 1995 ईस्वी में। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लुईस की संकल्पना है। गरीबी की जो संस्कृति है दोस्तों, यह ऑस्कर लुईस की संकल्पना है। कोई व्यक्ति अपने सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से ही निर्धन बना रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से ही निर्धन बना रहता है। गरीबी का दुष्चक्र, जो गरीबी का दुष्चक्र है, इसको नर्क्स महोदय का मत है। गरीबी का दुष्चक्र नर्क्स महोदय का मत है। इन्होंने यह बताया कि जहाँ आय कम होती है वहाँ बचत कम, जहाँ बचत कम होती है तो वहाँ निवेश कम होता है। निवेश कम जहाँ है, निवेश कम है तो वहाँ उत्पादन भी कम होता है। जहाँ उत्पादन कम है तो वहाँ आय भी कम होती है। यह चक्र बना रहता है। इसे ही नर्क्स ने कहा कि यह गरीबी का दुष्चक्र है।
इसी को नरकस महोदय ने प्रस्तुत किया। विश्व बैंक जो कहता है, विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $2 से कम कमाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय गरीब है। विश्व बैंक के अनुसार एडीबी के अनुसार 1.5 से कम 1.5 से कम जो कमाता है डॉलर वह गरीब है, ऐसा इन्होंने कहा। एडीबी के अनुसार, एडीबी के अनुसार सन 2018-19 के अनुसार 196 मिलियन लोग अभी भी गरीब की चपेट में हैं। 196 मिलियन लोग अभी भी गरीबी की चपेट में हैं सन 2018-19 के अनुसार। आपको दोस्तों, यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बताइए वर्तमान में कितने मिलियन लोग अभी भी गरीबी की चपेट में हैं। आपको वर्तमान में आपको बताना है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं आप इसको ढूंढ करके हमें कमेंट करिए। अब देखते हैं भारत में प्रयास 1952 ईस्वी में सामुदायिक परिवार नियोजन चलाया गया था। 1952 ईस्वी में। इसके बाद 1972 ईस्वी में विभेदीकृत ब्याज योजना चलाई गई थी। कम ब्याज पर कमजोर वर्गों को ऋण देना। बहुत से प्रयास किए गए थे गरीबों को बाहर निकालने के लिए। 1980 में IRDP आया था, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। इससे भी गरीबों का बहुत भला किया गया था, काफ़ी लोगों को गरीबी से निकाला भी गया था। इसके बाद ट्राइसेम आया था इससे पहले 1979 में, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम आया था, ये भी गरीबी से संबंधित था। NREP 1980, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये सभी जितने भी हुए हैं ये सभी गरीबों के उत्थान के लिए प्रोग्राम किए गए थे। तीनों जो थे ट्राइसेम, NREP या IRDP, तीनों ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए चलाई गई योजनाएं थी। गरीबों को दूर करने के लिए तीनों की जांच के लिए DRDA का गठन किया गया था 1990 में। DRDA 1990 में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, यह एक एजेंसी है। 1990 में इसका गठन किया गया और इसका काम गरीबी निवारण कार्यक्रमों की समीक्षा करना, क्रियान्वयन एवं फंडिंग की जांच करना आदि यह कर रहा। तो दोस्तों यही थी गरीबी तथा गरीबी का मापन। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।